एक बात मैं सबसे कहूं, जो सरकार में है उनसे भी, जो पहले थे उनसे भी, जो आगे आएंगे उनके लिए भी, एक तो सब लोग ये कहना बंद करो कि ये हमने किया, पैसा हमारा लगा, जगह हमारी, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या किसी की? ना, ये भारत के आम आदमी के टैक्स से निर्मित परिसंपत्तियां हैं, इसलिए केवल जनता की हैं मालिकाना हक। इसलिए इस पर अपनी अपनी मोहर मत ठोको भाई कोई, ठीक? और पार्टियों की मोहर तो कतई नहीं लग सकती, पार्टियों को क्या योगदान ना। मुझे लगता है इस पूरी बहस का लब्बो लुबाब ये कि हृदय की, राजनीतिक लोगों के हृदय की धमनियां जो हैं वो बहुत सिकुड़ गई हैं, उनमें सद्भाव का रक्त प्रवाहित ही नहीं हो पा रहा ठीक से। इतना छोटा मन, ये सत्ता तो आनी जानी है, हमेशा के लिए कोई सत्ता में कैसे रह सकता? और जब सत्ता जाने का अवसर आए तो जस की तस धरदीन चदरिया कबीर, उस भाव से छोड़िए, दोबारा के लिए लड़िए, लेकिन छोड़ते समय वही भाव रखिए। मैं देखता हूं जो सरकार से हट जाता है उसका भाव मालूम क्या रहता है? ऐसा रहता है कि वो सरकार वालों को ऐसे देखता है कि जैसे ये लोग कोई अतिक्रमण करके उसका कोई खेत जोत लिए। क्यों भाई, आपके नाम रजिस्ट्री है क्या? नहीं, जनता मालिक है, चाहे जिसको बैठाए। लेकिन भाव राजनेताओं का वही होता है, पार्टियों का। उनके हर बार हुक उठती है कि अरे ये तो मेरा था। आपका नहीं है, किसी का नहीं है। कांग्रेस आज तक उस माया जाल से नहीं निकल पाई। आज भी उसको लगता है कि वो भारत के स्वाभाविक शासन, भारत में शासन करने की स्वाभाविक हकदार पार्टी है। आज तक नहीं निकल पाई उस व्यामोह से, फंसी है। जबकि ऐसा कहीं कैसे संभव है कि कोई पार्टी अनंत काल तक भारत में शासन करने के अधिकारी हो जाए? ये 135 करोड़ लोग तय करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनो भाई प्रियंका, और उत्तर प्रदेश में एक चीज कांग्रेस को ध्यान रखनी होगी। गोविंद बल्लभ पंत कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, जिनके बाद में बेटे हुए केसी पंत। कांग्रेस में वो भी बड़े नेता रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे। राइट फ्रॉम गोविंद बल्लभ पंत टू नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी अंतिम मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के। एक भी मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 5 साल पूरे नहीं करने दिए थे। एक भी मुख्यमंत्री को, ना पंत को, ना नारायण दत्त को, ना विश्वनाथ प्रताप को, न चंद्रभानु गुप्ता को, न संपूर्णानंद को, न कमलापति त्रिपाठी को, न श्रीपद मिश्रा को। देश के सबसे बड़े सूबे के साथ यह व्यवहार होता है क्या? उत्तर प्रदेश जैसे सूबे को ऐसे चलाएंगे? कांग्रेस को इस पर चिंतन करना चाहिए। 5 साल पूरे नहीं करने दिए। आपको पता है 5 साल पूरे कब हुए आके उत्तर प्रदेश में? ऐसी रीति नीति चली कांग्रेस की। पहली बार 5 साल पूरे किए मायावती ने, दूसरी बार 5 साल पूरे किए अखिलेश यादव ने, तीसरी बार योगी जी कर रहे। ये भी समझना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, मेरे जैसे आदमी के मन की बात यही है, ट्रस्टीशिप की बात कही थी गांधी जी ने कि सरकारें अधिकतम अगर अपनी भूमिका माने तो ट्रस्टीशिप की माने, इससे ज्यादा की नहीं। लेकिन वहां मालिकाना हक की जो भाव आ जाता है ना, ये लड़ाई इसीलिए है सड़क पर। आप खेत और सरकार को एक समझ लेते हैं, अपनी दुकान मकान और सरकार को एक समझ लेते हैं। नहीं, ये किसी की निजी मिल्कियत कैसे हो सकती है? ये 25 करोड़ लोगों के जनादेश का प्रतिफल है उत्तर प्रदेश में सरकार।
जो शासन में है वो भी इसी भाव से रहें और जो शासन में नहीं है वो भी इसी भाव से रहें। और आखिरी बात मैं ये जरूर कहूंगा, ज्यादा अच्छा, उदात्त और सौहार्दपूर्ण परिणामप्रद लोकतांत्रिक व्यवस्था वो होगी, चुनाव लड़ें तो जम के वाणी के तीर चलाइए, लेकिन कम से कम मिलना जुलना, उठना बैठना, राम जुहार तो बना रहे। बड़े बड़ों से मिलते रहे, छोटे छोटों से मिलते रहे, हर सीढ़ी पर मिलना जुलना तो बना रहे। वो भी जब नहीं होता तो मर्यादा टूटती है, कटुता पैदा होती है। संसदीय जीवन में कटुता का स्थान नहीं होना चाहिए। मैं बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी, नारायण दत्त तिवारी, दो नाम मैं रखता हूं। इनके राजनीतिक जीवन को देखिए, इनमें कहीं कटुता थी? नहीं। किसी के साथ थी? नहीं। कोई आदमी मुझे ढूंढ के बताइए जो ये कहे कि मैं अटल जी के व्यवहार से आहत हुआ, या कोई आदमी ढूंढ के बताइए जो ये कहे मैं नारायण दत्त तिवारी के व्यवहार से आहत हुआ था। क्या ऐसा राजनीतिक जीवन नहीं जी सकते? ऐसा राजनीतिक जीवन जिए तो देश का ज्यादा भला होगा। धन्यवाद।